ॐ प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। So today we will learn about one shloka from the Guru Puja. गुरु पूजा का एक श्लोक we will learn it properly. क्या कहते हैं? ठीक है। सुनंदा जी, आपको देखे बहुत टाइम हो गया, आ जाएंगे, दर्शन देंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा, जय गुरुदेव। So we will look at this combination of this Guru Parampara of the family of Vyasa. हमारे मंत्रों में आता है ना, व्यासम वसिष्ठ नप्तारम शक्तेः पौत्रम अकल्मषम पराशरात् मजम वंदे शुकतातम तपोनिधिम। अच्छा, वेरी हैप्पी टू शेयर विद ऑल द डिवोटीज दैट इस साल का भागवत सप्ताहम has been finalized in our apartments from 8th August to 14th August. इस साल का जो भागवत सप्ताहम है जो हमारे अपार्टमेंट में होने वाला है, the 7 days discourses on भागवत सप्ताहम, unfortunately this time it will not be live. So we will be conducting, if at all everybody is okay, we will conduct one online भागवत सप्ताहम for all of you. सब लोगों के लिए एक ऑनलाइन भागवत सप्ताह हम कंडक्ट करेंगे, जैसे पिछले साल कंडक्ट किया था हिंदी में, लाइक वी हैड कंडक्टेड इन द लास्ट ईयर, पॉसिबली दिस टाइम आल्सो वी विल कंडक्ट इट ऑनलाइन, ओके, बट इट विल बी अ सेपरेट वर्जन, ठीक है ना। तो whoever wants it can just let us know, नगमन को भेज दीजिए, नगमन will create a poll in the group. Whoever wants to listen to Bhagavatam once again, you can join in, ठीक है। ऑनलाइन पे अगर ज्यादा लोग आएंगे, 20 25 30 लोग से ज्यादा हैं, देन आई विल टेक इट अप ऑनलाइन ऑल्सो। सो आई नीड ऑल योर blessings, all your prayers for this भागवत सप्ताहम to be successful. आप सब भक्तों का ढेर सारा प्रेम, आशीर्वाद, और आप सबकी दुआ चाहिए कि ये भागवत सप्ताहम जो है वो सुसंपन्न रूप से बढ़िया चले, ठीक है। So let's listen to this. Vyasam Vasishthanaptaram Shaktehe Pautram Akalmasham Parasharat Majam Vande Shukatatam Taponidhim. It's a whole lineage in itself. वो एक पूरी परंपरा बता दी गई है। किसके बारे में बताया गया है? व्यास, जिसको हम लोग कहते हैं व्यास, इज वन ऑफ देम। व्यास इज नॉट अ नेम एक्चुअली, व्यास इज अ वर्ब। व्यास एक कार्य शक्ति है, और वो क्या है? संगठित करने को व्यास कहते हैं। सब चीजों को संगठित करके उसको क्रम में डालने को व्यास कहते हैं। What is a Vyasa or who is a Vyasa is one who combines everything and segregates it properly. He is called as Vyasa. There are so many hymns which are there in the poetic form. आपको पता है वेदों में घन पाठ करके एक आता है, घन पाठम. There's a beautiful structure of reciting the Vedas which is called as Ghanapatam, which goes like in the sequence 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 4, ऐसे चलता है। घन पाठ का मीटर ऐसे रहता है, गना ना ना
त्वा गणना त्वा गणपति त्वा गणपतिगम. This is how the Vedas are pronounced. It is called as Ghanapata, which is a very, very senior level of teaching of Vedas. Listening to Ghanapata cures the nervous system. Just listening to the Ghanapata continuously. Ghanapata की सुनते सुनते एक मैं घनपाठी का मैं एक वर्जन भेजूंगा, आप लोग उसको सुनिएगा, बहुत बढ़िया है. This way the Vedas are covered. Rig Veda is something which is propitiating Agni. अभी रुद्रम को सुनिए आप. रुद्रम में आपको अग्नि 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 बहुत बार आएगा. आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दैट रुद्रम carefully. If you listen to the rudram, the word agni is used continuously. Okay, Indra is used continuously. There is one particular stanza of rudram. एक particular stanza है रुद्रम का जो खाली इंद्रश्चमे 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 करके आता है. अग्निश्चम इंद्रश्चम वरुणश्चम इंद्रश्चम द्यौश्चम इंद्रश्चम शक्तिश्चम इंद्रश्चम. So why it is propitiating the Lord Indra? That is comes from the Rig Veda, Yajurveda, Rig Veda, and all that. It is an amazing way to chant the mantras in Ghanapata. बहुत मुश्किल है, आसानी से नहीं आता है, गला फट जाता है कभी कभार. You start bleeding because you can't follow the meter sometimes. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 3 2 2 3 1 2 3. There are so many combinations. इट्स अ वंडरफुल साइंस. घनपाठम कहते हैं उसको. कभी यूट्यूब में मिले तो कुछ मैं आज भेजूंगा, हो सकता है. तो जैसे अभी हम लोगों का गणपति अथर्व शीर्ष, आप लोगों को बहुत लोगों को पता है. मेनी ऑफ यू नो गणपति अथर्व शीर्षम वेरी वेल, राइट? तो ओम नमो व्रातपतये 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 नमो रात नमो रात नमो नमो व्रातपतये करके आता है. दैट्स हाउ इट इज डिजाइन्ड टू सिंग. To just listen to it is such beautiful musical lyrics, you know. घनपाठम. सो ऐसे अलग अलग वेदों को एक क्रम में बांधने का काम व्यास ने लिया है. व्यास के बारे में ये कहा गया है, व्यास उच्चिष्ठेन जगत सर्वम. व्यास उच्चिष्ठेन जगत सर्वम. जो व्यास ने छोड़ के रखा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस दुनिया में. देयर इज नथिंग विच इज अनटच्ड बाय व्यासा. एवरीथिंग, द नॉलेज विच इज देयर इन दिस वर्ल्ड इज द लेफ्ट ओवर ऑफ व्यासा. जो व्यास ने छोड़ के रखा है वो पूरा दुनिया का ज्ञान है. मतलब उन्होंने कितना ज्ञान जीर्ण किया होगा. देयर इज वन मोर कंपैरिजन. वो कहते हैं कि व्यास का जो ज्ञान है वो सारे पर्वतों की श्रृंखलाओं का हाइट अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख दिया जाए और चौड़ाई में बाजू में करते चले जाए तो उतना वास्ट और उतना ऊपर है. It says that if you have to imagine the knowledge of Vyasa, it was like as if for calculating the length, you need to put all the mountains on this planet on top of each other. So you will get the length of Vyasa's knowledge. And to keep it wide, you need to keep the mountains side by side by side. And when the mountains complete the width, that is the width and the length of Vyasa's knowledge. Now tell me what is left untouched by Vyasa. Vyasam, that one word is enough. And that is why even Guru Pitha is called as Vyasa Pitha. Vyasa Uchisthena Jagat Sarvam. Whatever is left in this world for the knowledge is all the leftover of Vyasa. Vyasa ने सब कुछ खा के जो थोड़ा बहुत बच गया ना वही अवेलेबल है अभी. Vyasa Uchisthena Jagat Sarvam. That is the greatness of Vyasa. Vyasam Vasishtha Naptaram, the great grandson of Vasishtha. परपौत्र जिसको कहते हैं, परपौत्र वशिष्ठ नप्तारम. और वशिष्ठ के साथ कौन थे? राम थे. व्यास के साथ कौन था? महाभारत था. व्यास के पुत्र कौन थे? शुक महामुनि. शुक महामुनि से क्या मिला? भागवत मिला. तो ये this is the only one parampara of the rishis which has given us a chronological order of all the essence of the Puranas. Vyasa's great grandfather, that is your Vasishtha,
gave us the Ramayana and Yoga Vasishta Maharamayana, if you know that. He was available during the Ramayana time. Parashara gave us the Vishnu Purana and Parashara Smriti, which is the guidelines and rules to live in the Kali Yuga. Parashara Smriti. Third, Vasishta Naptaram Shaktehe Pautra Akalmasham. Pautra Akalmasham, who's Shuka. Shuka gave us the Bhagavatam. So you have the Rama Avatara, Vishnu Purana, and Bhagavatam given by the entire lineage. Do we even realize how great Guru Parampara do we belong to? Can we all clap for that Guru Parampara that we are in? Such a deep trove of knowledge. इतना गहरा ज्ञान का पूरा एक संग्रह है. व्यासम वशिष्ठ नप्तारम शक्तेः पौत्रम अकल्मषम. अकल्मषम, बिना किसी नेगेटिविटी के. One who is untouched of negativity. Pautram akalmasham. Parasharat majam vande. One who is the son of Parashara. Parasharat majam vande shukatatam taponidhim. So starting from the great grandfather till his son, the whole parampara is covered. Vyasam vasishta naptaram shaktehe pautram akalmasham. Parasharat majam vande shukatatam taponidhim. Great grandfather, grandfather, father, son, and the grandson. That is this one shloka covers the entire parampara. How many of us knew this? कितने लोगों को पता था ये चीज? ये महिमा है. व्यासम वसिष्ठ नप्तारम शक्तेः पौत्रम अकल्मषम पराशरात्मजम वंदे शुकतातम तपोनिधिम. फिर बाद में आप देखो उसमें लास्ट लाइन हमारे शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः. द सेम lineage is again discovered. आज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ द महिमा ऑफ गुरु परंपरा दैट वी आर कैरिंग. यस अश्विन, द श्लोका इज आल्सो फ्रॉम विष्णु सहस्रनाम एज वेल. Like that we come from such a great guru parampara. हम लोग चलो गुरु जी पर किसी को श्रद्धा नहीं होती, थोड़ी सी उनकी परंपरा देख लो. What is the last line? Last आवाहन का लास्ट श्लोका क्या है बताओ, कोई बता सकता है? What is the last line of the आवाहन श्लोका? The आवाहन श्लोका that we do गुरु पूजा में. Anybody gave the science of astrology also? Yes, Parashara Smriti also. Parashara Hora Shastra gave us astrology as well. Parashara Hora Shastra, Parashara Smriti, all this is used for this Kali Yuga. अगले हफ्ते अगर होगा then I will do it for the संकल्प. हम लोग संकल्प की शक्ति को नहीं जानते हैं. Next week I will elaborate the संकल्प mantra. I will elaborate the entire thing about संकल्पम. तो बोलते हैं ना मम उपात्त समस्त तक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम करके आता है. I'll tell that श्लोका next time. बताओ भाई about ज्योतिष मठ हम लोग कहते हैं ना. हाँ, प्रथम something आवाहनम is not the answer. What is the shloka? I want the shloka. यद्वारे निखिला निलिम्प परिषत् सिद्धिं विधत्ते निशम श्रीमत् श्री लसितं जगत् गुरु पदं नत्वा आत्मतृप्तिं गताः लोकाज्ञान पयोध पाटनधुरं श्री शंकरं शर्मदं ब्रह्मानंद सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्. Is ध्यायामि ज्योतिर्मयम् indicates the Jyotish Matha from which we belong to. ये जो ज्योतिर्मठ की परंपरा है ना, महर्षि महेश योगी और हमारे ये ब्रह्मानंद सरस्वती, उनकी परंपरा से आती है. यद्वारे, जिनके द्वार पर, इन हुज डोर स्टेप, नॉट इवन ऑन द डोर, डोर स्टेप, जिनके द्वार के बाहर, यद्वारे निखिला निलिम्प परिषद. वेरी ब्यूटिफुल लाइन. निखिला, द एंटायर होस्ट, पूरी जनता जो है, किसकी? निलिम्पा. निलिम्पा इज दोज. निलिम्पा मतलब वो होता है जो किसी के द्वारा आवरित नहीं होता है. वन हु इज अनटच्ड. निरंजन, योगी, सिद्ध लोग. निलिम्प परिषद. परिषद मतलब तो आप सब लोग समझते हैं ना, गोष्ठी, एक ग्रुप.
Nilimpa Parishad, the whole host of people. Yadware Nikhila Nilimpa Parishad plus Siddhim Vidhatte Nisham. Siddhim, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये किस में आता है? हनुमान चालीसा में। और वही चीज, द सेम थिंग विच कम्स इन हनुमान चालीसा हैज बीन रिपीटेड ओवर हियर आल्सो। सिद्धिम विधत्ते अहर्निशम। Ahar means daytime, Nisham means nighttime. So basically 24/7, 365 days, all the siddhis and all the yogis and all the enlightened beings are waiting at the doorstep of this Guru Parampara. Yatvare Nikhila Nilimpa Parishad Siddhim Vidhatte Aharnisham. Aharnisham matlab Nisham means Ratri, Ahar means daytime. So day plus night, जब भी कुछ भी मांगोगे सारे एंजल्स आपके लिए तथास्तु कहने के लिए तैयार हैं, अगर गुरु पर भक्ति है तो। If you have the devotion towards Guru, all the angels and all the perfected beings are ready to bless you with their presence. It is just that you need to have a yes mind. Guru jo bole haan karna hai, bas. If the Guru has said jump, you jump. Don't forget about your life. The angels will take care of you. But no, we are concerned about our life. We are concerned about this body. We are concerned about our girlfriend who will never be there with us. क्या करें? दिमाग है ना, चलता रहता है। यद्वारे निखिला, if not this girlfriend, there will be under 100 girlfriends waiting. If not this husband, there will be under 100 husbands. If not this wife, there will be 100 wives. Why are you worried about the small little worldly things? Yadware nikhila nilimpa parishad siddhim vidhatte nisham. Shrimat, one who is accompanied by all the luxuries and prosperous nature of this world. श्रीमत, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इसीलिए तो गुरुजी बार बार बोलते हैं कि इस यहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो वहां से कनेक्टेड है। भाई आपको जो चाहिए वहां के सारे लोग देते रहते हैं आपको, आप नहीं जानते उसको। He has the entire host of angels and divine powers who can just produce and manifest whatever you want. Srimad Shri Lasitam Jagat Guru Padam. One who is at the post of Jagat Guru. Guruon ke Guru. Jagat Guru has got two meanings. One who is the Guru of the Jagat. One who is the Guru of the world. Or one whose Guru is the world. Both. So which means it is him and us both together. श्रीमद श्री लसितम जगत गुरु, जो सबके गुरु है वो है, और जिसके लिए पूरी जगत गुरु है वो हम है। तो हम भी गुरु परंपरा में आ गए। समझ में आ गई बात? आर यू हैप्पी विद दैट? अब तो खुश हो जाओ भाई, एटलीस्ट नाउ यू बिकम हैप्पी। श्रीमद श्री लसितम जगत गुरुपदम नत्वात्म तृप्तिम गता। There is nothing that can be incomplete in this Guru Parampara. You will get whatever you want. बस ये एक श्लोक अगर ढंग से समझ में आके बैठ जाओ भक्ति में तो सब कुछ मिल जाएगा। You will get everything that you need if you just remember this shloka. One shloka is enough. यद्वारे निखिला निलिम्प परिषद, तुम्हारा कुबेर भी वहीं पर रुका हुआ है, तुम्हारे सारे यक्ष किन्नर गंधर्व किंपुरुष जो कुछ भी है वो सब यहीं पर रुके हुए हैं। तभी तो गुरुजी के द्वार पर छोटा सा बच्चा राहुल वेल्लाल जैसा गंधर्व भी आया था, और काफी सारे लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसे महान महान गायक लोग आके बैठे हैं। वो सब लोग किन्नर की यक्ष की श्रेणी में आते हैं। और बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, यक्ष किन्नर ये सब जो होते हैं ना, जो किम पुरुष वगैरह वो सब होते हैं, these are all beings who have taken birth in this place. There's a beautiful video of Gurudev speaking about the unseen beings. If you get that, please see that. Unseen beings. गुरुजी ने बहुत प्यारा बोला है कि यक्ष कौन है, गंधर्व कौन है, किन्नर कौन है। ये सारा का सारा जितने भी अनसीन अदृश्य शक्तियां हैं वो सब गुरु के द्वार पर
नतमस्तक बैठे खड़े रहते हैं कि जब हम इसकी सेवा करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। सोचो, गुरु की सेवा करने से वो धन्य हो जाते तो हमारा जीवन तो अब क्या ही बोले। If you are able to serve, if these unseen beings are so much awaiting to serve the Guru, imagine how much more should we be fortunate that we are in the same kind of a body, same kind of a being in which our Guru is there, where all the unseen beings are there at the doorstep of the Guru and saying ki bhai aap aagya de Gurudev. They are all waiting. Gurudev, please give us some. Okay, I'll tell you one Guru story. How many of you want to listen? I don't know how many of you have heard it or not, but I'll tell you. Long back, many years ago, when Gurudev's body was dynamic, young, and very youthful, if I can say. Okay. No doubt he is young even in his heart now, but his body was youthful then. So वो लोग पुराने आश्रम की तरफ जा रहे थे. They were all walking towards the ashram. Suddenly the teachers along with him could find some huge presence. एक बहुत बृहद आकार व्यक्ति जो है खड़ा हुआ महसूस मिला, और वो कुछ कुछ भाषा में बोल रहे थे. एंड गुरुदेव आल्सो वाज सेइंग इन some language which it was not understandable to these teachers. Gurudev was conversing with them. So there was this teacher who asked him, Gurudev, ये आपको क्या आज्ञा दे रहे थे? Guruji, what was he commanding you? What orders were they giving you? Gurudev looked at him like this and said, nobody can give me orders. I give orders to this whole creation. गुरुदेव ने उनकी तरफ देख के बोला कि कोई मेरे को क्या आज्ञा देगा, हम सबको आज्ञा देते हैं. समझ में आ रही है बात अभी? Do you understand now? We are not with Guru, we are with an avatar. ठीक है ना? बस इतना समझ लो. यद्वारे निखिला निलिम्प परिषद सिद्धिम विधत्ते निशम श्रीमद श्री लसितम जगत कुरु पदम नत्वात्म तृप्तिम गता. और आगे क्या है? लोका ज्ञान पयोध पाटन धुरम श्री शंकरम शर्मदम. Loka Jnana Payoda Patanadhuram, one who is capable of distributing the knowledge which is like nectar to even the normal people. जो अपने शक्ति के सामर्थ्य से ज्ञान की बहती हुई अमृत धारा को साधारण से साधारण जीव में भी उस ज्ञान की गंगा को बहाने में सक्षम है. ज्ञान होता बहुत लोगों के पास है, लेकिन सक्षमता कितने लोगों को आती है उस ज्ञान को बांटने में? Everybody might have that knowledge, but how many of them have got the potency and capability to distribute that knowledge to many people? Very few. Loka jnana payodha patana dhuram. Dhuram, expert hai. When Gurudev gives you this deep knowledge in Sanyam 2 or in Vigyan Bhairav, you are shocked. अरे बाप रे, इतना बड़ा ज्ञान और ऐसे दे दिया गुरुजी ने. Gurudev has given such a deep knowledge just like that. That is the skill in giving knowledge. Payodha patana dhuram. The skill, the competency, the talent, the energy to transfer the knowledge as wisdom to you. Payodha patana dhuram. Yatto patana dhuram. Shri Shankaram Sharmadam. Shankaram means what? Shubham karoti iti Shankaram. One who does only auspiciousness to everybody is called a Shankara. तो अपने गुरु के पास आके अगर ये रोते हो कि मेरे साथ ये गड़बड़ हो गई, मेरे साथ ये गड़बड़ हो गई, तो उनको धन्यवाद दो, क्योंकि जल्दी गड़बड़ समाप्त कर दिया ताकि आगे अच्छा समय दिखा पाए. समझ में आ रही है बात? रोना नहीं है उसके लिए. If Guruji has given you some tough times, be happy. He wants to remove that bad karma at the earliest so that you can be happy in the later stages. Shri Shankaram Sharmadam. One who gives Shama, है ना? Shamadhi Shakka Pradavai Bhavabhyam Namo Namaha Shri Shri Guru Padukabhyam. You will get all these things, Shama, Dama, and all those things only when you are with the Guru. Otherwise, these are just theories, and you keep on thinking about it, you will never get it. Shamadhi Shatka Pradavai Bhavabhyam Samadhidana Vratadikshitabhyam. Samadhi
dana. He is not saying samadhi sampat. No. Samadhi dana. One who gives samadhi like a dana, like a giver gives it to a beggar. Just like that. Take it. Take the samadhi. बस उनका मन कर गया, मौज कर गया तो ले लो, बस समाधि शक्य प्रद वैभव समाधि दान, समाधि को भी जो दान में दे दे, one who can give the pleasure of samadhi as alms that we give it to beggars. समाधि दान व्रत दीक्षिताभ्याम, ऐसे व्रत में जिसने दीक्षा ली है कि मैं समाधि को भी दान में दे दूंगा, he is committed to a sankalpa that he will give samadhi also as alms to people. Samadhi dana vrata dikshitaabhyam. Namo Namah Shri Guru Padukabhyam. Samadhi dana vrata dikshitaabhyam. Shri Shankaram Sharmadam Brahmananda Saraswati Guruvaram ध्यायामि ज्योतिर्मयम्. ऐसे गुरु जो पूरी दुनिया के लिए ज्योति स्वरूप हो, उनको प्रणाम. ये एक श्लोक काफी है. दिस वन श्लोक इज एनफ टू टेक यू डीप. यद्वारे निखिला निलिम्पपरिषत् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः लोकान् ज्ञानपयोधपाटनधुरम् श्रीशङ्करं शर्मदम् ब्रह्मानंद सरस्वती गुरुवरम ध्यायामि ज्योतिर्मय. जिस गुरु के द्वार पे पूरी दुनिया की शक्ति बैठी हुई है आपका काम करने के लिए, आपको किस चीज की कमी हो सकती है? The host of angels are waiting for you to get your work done. They are all waiting at the doorstep of the Guru to just to do whatever you want. आप किस चीज की? What are you waiting for? Drop your worries, drop your issues about this mortal world. मांगना है तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य मांगो, और कुछ नहीं आएगा काम पे. If you really want to ask something, ask for knowledge, devotion, and dispassion. That is the only thing which will work in life. सब मिल जाएगा. Everything you will get. Everything. ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में एक बार आता है कि लहरी महाशय जो बाबा जी के शिष्य थे, उनके मन में एक इच्छा रह गई थी पिछले जन्म में कि उनको रत्न जड़ित महल चाहिए था रहने के लिए. 1,000 वर्षों के लिए, 1,000 वर्षों के लिए उनको मन कर रहा था कि ही हैड टू स्टे इन मेटल, आई वुड से व्हाट, प्रेशियस जेम्स स्टडेड पैलेस. ही हैड अ डिजायर टू स्टे इन दैट. और बाबा जी ने उसको ऐसे क्रिएट किया और माया के 1,000 वर्ष ऐसे निकाल दिए, और वापस आ गए तो देखा दिन था जब था, और जब आ गए वापस तो रात. 24 घंटों में 1,000 वर्ष बिता दिए बाबा जी ने. हमारे गुरु भी सर्व समर्थ हैं, वो दिखाते नहीं है बस. तो वो रत्न जड़ित महल में जब
लहरी महाशय गए और वापस आए तो बाबा जी ने एक छड़ी से एक जलती हुई जो काष्ठ होता है ना, जिसपे वो अग्नि जलती है, वो अपने शिष्य के कंधे पे मारी। शिष्य ने पूछा क्या हुआ। आई विल ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश इफ Aki and Sil have already read about autobiography of a yogi. This is a known story. It is about how Babaji cured one of the karmas of a disciple by hitting him with a log of wood, firewood. तो बस खाली ऐसे अग्नि से जला दी। तो शिष्य घबरा के बोले, बाबा जी आपने क्यों किया? तुम इसको खोना चाहता था या रखना चाहता था मेरे साथ? बोले वो लोग। तो बाबा जी ने पूछा कि तुम इसको हमारे साथ रखना चाहता था कि इसको जाने देना चाहता था? उनके शिष्यों ने बोला कि हम रखना चाहते हैं, इसीलिए मैंने यमराज को भगा दिया। एक एक लकड़ी के मार से अगर गुरु की शक्ति यमराज को भगा सकती है, तो सोचो और क्या क्या कर सकती है। ऐसे ही आनंदमयी माँ के बारे में भी है। आनंदमयी माँ इज अ वेरी फेमस सेंट, बंगाली सेंट। बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी। उनके बारे में जितना पढ़ो ना, मन उतना ही उत्कृष्ट और उद्गार से भर जाता है। How many of you have read the story of Anandmayi Ma? If not, please read. There's a beautiful channel in Facebook जो आनंदमयी माँ के बारे में आता है। आनंदमयी माँ करके ही लिखो, विच इज ब्यूटिफुल। जितनी सुंदर थी उतनी ही अद्भुत भी थी। माना जाता है उनके जबान पे अलग अलग बीज मंत्र दिखते थे भक्तों को, और वही उनकी दीक्षा हो जाती थी। It is considered that the Mother Divine, Anandmayi Ma, had such distilled spiritual powers that she used to produce the Bija mantras on her tongue and she used to show it to the devotees, and that would become the sadhak's mantra. ओ मेरे को समझ में आता है ललिता सहस्त्र नाम में। वैसे आज बहुत टाइम हो गया, 8:35, बाप रे। चलेगा ना थोड़ी देर और ऐसे ही भक्ति का रस चले? नहीं चलेगा? रोक दे। कौलिनी कुल योगिनी करके आता है माता का नाम, ललिता सहस्र नाम। कौलिनी कुल योगिनी, जो कौल तंत्र के प्रवर्तक हैं, जो कौल मार्ग में तंत्र विद्या सीखते हैं, उनके प्रवर्तक है, उनके साधक है, उनके लिए माँ जो है इष्ट देवी है, इष्ट शक्ति है। कौलिनी कुल योगिनी कहा गया है। कौल मार्ग इज अ वेरी डिफिकल्ट मार्ग इन तंत्र। काफी सारे तंत्र हैं, काफी सारे तांत्रिक मार्ग हैं, लेकिन कौल मार्ग बहुत मुश्किल है। इट्स वन ऑफ दोज टफेस्ट रिचुअल्स फॉलोइंग। कर्म कांड बहुत ज्यादा है उसमें, लॉट ऑफ कर्म कांड है। Kaulini, and that's why people who are attached to Kauli yoga, Kaulini tantra, they find very fascinated in mantras also. उनको मंत्रों में बहुत पसंद आता है। They like mantras a lot. कौलिनी कुल योगिनी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो माँ इतनी सौम्य है, हाँ, अन्नपूर्णा के रूप में कह लो, लक्ष्मी के रूप में कह लो, पार्वती के रूप में कह लो, गौरी के रूप में कह लो, कितनी शांत है। और वही माँ कौल मार्ग तंत्र के देवियों के लिए देखो कितनी उग्र रूप से आती है। हमारे जो गुरुदेव हैं, अच्छे लोगों के लिए बड़े प्यार से बात करते हैं। बाकी जब डंडा दिखाना होता है बड़े प्यार से दिखाते हैं। उनका उग्रता उस समय भी दिखाई देता है। तो देवी माँ का स्वरूप दोनों में है। कहने का तात्पर्य तो आप लोग समझ गए होंगे। गुरुदेव जहाँ एक तरफ गौरी है, श्वेत वर्ण वस्त्रधारी है, वहीं पर वो कौलिनी के मार्ग पे माँ तारा का भी रूप ले सकते हैं। एक तांत्रिक गया था गुरुदेव के सत्संग में, मेरे ही पहचान का एक तांत्रिक है, वो कॉल मार्ग प्रवर्तक तांत्रिक है। उसने गुरुजी को देखते ही कहा कि वो एक सबसे बड़े अवधूत शिव के रूप में है। There was one of my tantric friends who had been to Gurudev's satsang, and he told me that Gurudev himself looks like the greatest अवधूत शंभु। तो उनके में वो अवधूत शंभु जो है,
सुप्रीम है, जिसको कोई चीज छू नहीं सकती, वही शिव है। तो जब तांत्रिक के अंदर शिव दिख सकता है, तो हमारे अंदर गौरी क्यों नहीं दिखती भाई? When a tantric can find out what is he just in his presence, उनके सानिध्य में, उसको फिर से बुलाया गया था दर्शन के लिए, तुम आओ मुझसे मिलो करके। He was called by गुरुदेव again. अरे दूसरे मार्ग के प्रवर्तक हमारे गुरु को पहचान सकते हैं, हम अपने मार्ग में रह के नहीं पहचान। इसी को कहते हैं ना, परोक्ष प्रियाई मही देवा। वो अपने आप को छुपाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो उनकी एक कला है। परोक्ष प्रियाई मही देवा। The Lord knows how to hide his skills. गोप्त्री गोविंद रूपिणी, सृष्टिकर्त्री ब्रह्म रूपा। ललिता सहस्रनाम बहुत अच्छा वर्णन है। सृष्टिकर्त्री ब्रह्म रूपा, गोप्त्री गोविंद रूपिणी, संहारिणी रुद्र रूपा, तिरोधानक ईश्वरी, सदाशिवा अनुग्रहदा, पंचकृत्य परायणा। पंचकृत्य परायण। Tirodhana is being hidden. You don't show your talents in front of everybody, but he will show it only when it is needed. जब किसी को दिखाना हो तो दिखाते हैं. It doesn't mean that he doesn't have it. If you don't know a science, it doesn't mean that the science does not exist. अगर आपको किसी विशेष के सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो विषय एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। तो उसी तरीके से गुरुदेव के पास सारी सिद्धियां हैं जो वो छुपी रहती। ही हैज ऑल द सिद्धिज विद इन हिम। जब चाहिए तब दिखा देंगे। व्हेन ही नीड्स इट टू बी शोन, इट विल बी शोन। गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, किं वचनीयं गुरु महिमा, किमवचनीयं गुरु महिमा, अज्ञाननाशक गुरु महिमा, प्रज्ञा प्रदायक गुरु महिमा, अणोरणीयान गुरु महिमा, महतो मनीयान गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा। जय गुरुदेवा सतगुरुदेवा, 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 जय गुरुदेवा सतगुरुदेव, जय गुरुदेवा सतगुरुदेवा, जय गुरुदेवा सतगुरुदेव, जय गुरुदेवा सतगुरुदेवा, जय गुरुदेवा सतगुरुदेवा, जय गुरुदेवा सतगुरुदेवा, जय गुरुदेवा सतगुरुदेवा, जय गुरुदेवा सतगुरुदेव, जय गुरुदेवा सतगुरुदेवा, जय गुरुदेवा सतगुरुदेवा, जय गुरुदेवा सतगुरुदेवा, जय गुरुदेवा सतगुरुदेव, जय गुरुदेवा सतगुरुदेवा, जय गुरुदेवा सतगुरुदेवा, जय गुरुदेव सतगुरुदेवा, जय गुरुदेवा सतगुरुदेवा, जय गुरुदेवा सतगुरुदेवा, जय गुरुदेवा सतगुरुदेव, जय गुरुदेवा सतगुरुदेवा, जय गुरुदेवा सतगुरुदेवा, जय गुरुदेवा सतगुरुदेवा, जय गुरुदेवा सतगुरुदेव, जय गुरुदेवा सतगुरुदेवा, जय गुरुदेवा सतगुरुदेवा, जय गुरुदेवा सतगुरुदेवा। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदायिने, आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। तो अपने गुरु परंपरा की लाज रखते हुए अगली बार जो मांगना चाहिए वो मांगो।
छोटी छोटी चीजें मत मांगो. डू नॉट आस्क फॉर पेबल्स फ्रॉम द डीलर ऑफ अम्ब्रोशिया. Don't ask for small little things and become a petty beggar in front of your guru. The guru wants you to raise you to the level of a king. Nripatvadabhyam nataloka pankte. Nripatvadabhyam. Nripa means what? Being a king. Nripatvadabhyam nataloka pankte. नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्याम. किसी दिन गुरु को गुरुपादुका स्तोत्रम पे बात करेंगे. करेंगे नहीं चलेगा. आप सबको आता ही है ना. आप सबको मतलब पता है ना गुरु पादुका स्तोत्रम का मीनिंग तो जानते हो. तो फिर क्या सुनना. छोड़ो. फिर आपको आता है तो नहीं बताएंगे. निपत्वदाभ्याम नतलोक पंक्ति. बस ये समझ लो कि गुरु वांट्स टू रेज यू फ्रॉम द लेवल ऑफ वॉट एवर यू आर टू द लेवल ऑफ अ किंग. एंड किंग ऑफ नॉलेज. ज्ञान के राजा और रानी बनाना चाहते हैं आपको गुरुदेव. He wants you to be the king. He wants you to be the owner. He wants you to be the majestic, wonderful liver of knowledge. He was बहुत बढ़िया ज्ञान दिया है इस पर. गोविंद गोपाल. कितने लोगों को ये मीनिंग सुना है गुरुजी के रील्स में. गोविंद और गोपाल. How many of you have seen that reel? If you have not seen, I'll just explain it to you. गो का मतलब है ज्ञान. ज्ञान, नॉलेज. विंद मतलब देना, टू गिव. तो गोविंद is the giver of knowledge. Gopala, one who is the protector of knowledge, who shares the knowledge. So he is Govind, we are Gopal. सारे टीचर्स और जो वॉलेंटियर्स है वो गोपाल है और जो दे रहा है वो गोविंद है. गोविंदा गोपाला. Liked it? Vinda is data. Yes, Vinda means one who gives. Vinda means giving. One who gives to deta hai. Govinda and Gopala. We are all Gopalas. He is Govinda. ठीक है ना. समझ में आ गई बात. गोविंद गोपाल हरि नारायण. बस तो ऐसे ही मस्त रहो. कभी रुलाते हैं कभी हंसाते हैं. यही सत्संग है. You sometimes cry, you sometimes laugh. That is सत्संग. ठीक है. भक्तों के साथ रहते ही भक्ति बढ़ती है. When you are with devotees is only when devotion will arise. ठीक है ना. ज्यादा ज्ञान हो जाएगा तो अपच हो जाएगा. काफी है आज के लिए. टू मच ऑफ नॉलेज विल लीड टू इंडाइजेशन. ठीक है. अच्छा लगा. डिड यू ऑल लाइक इट टुडे. बढ़िया था. तो बस जीवन में ग्रेटफुल रहो. बी ग्रेटफुल फॉर द नॉलेज दैट यू हैव. घर पे बैठे सुकून से सत्संग सुन रहे हो. अगर हिरण्यकशिपु का जमाना होता तो अभी तक गला कट चुका होता. अगर रावण का जमाना होता तो हरी हरी बोलते तो जम गला ही नहीं रहता. If you were in the times of Hiranyakashipu and Hiranyaksha, if you chant the name of Narayana, your head would be cut. Today, in the benefit of your home, in the cool comfort zone of your home, you're listening to this beautiful satsang. Isn't it grace? ये कृपा नहीं तो और क्या है. अनोरणीयान महतो महनीयान. छोटी सी. आई वाज स्पीकिंग टू अ वेरी सीनियर टीचर. देखो बात करते रहते तो ऐसे ही बढ़ता रहता है. चलो ये एक कहानी बोल के खत्म करता हूँ. आई वाज स्पीकिंग टू अ वेरी सीनियर टीचर टुडे फ्रॉम मुंबई. एक बहुत बड़े सीनियर टीचर है. उनसे बात कर रहा था मैं. उनसे बात करते करते वो बोले, कौशिक जी आप हर किसी में ग्रेस को देखते हो. मैंने कहा वो साफ दिखा रहा है कि उसके बिना मेरा कुछ हो नहीं सकता. तो मैं देखूं कैसे नहीं. How can I not see? He's saying, the teacher told me that you are having the intelligence to see the grace behind everything. I said, even if I am blind, I can feel his grace. How can you say that I am not able to live in his grace? वो कहते हैं ना, हाथ कंगन के आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या. जी दिख रहा है कि जिंदगी केवल उसकी कृपा से चल रहा है. तो मैं किस बात का अकड़ और घमंड करूं. बोलो.
I'm literally able to see the grace in everything that is happening. How can I deny it? How can I be so foolish to deny the living presence of the divine? कैसे? खाना खा रहे हो तो वो खाना पच रहा है उसकी कृपा से, खाना दिया है उसने थाल में उसकी कृपा से, खाने में अभी तक फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ है वो भी उसकी कृपा है। अरे आंखें खोल के तो एक डॉक्टर से बात हो रही थी मेरी आज, शी इज फ्रॉम दिल्ली। आई हैव वन वेरी क्लोज फ्रेंड हु इज अ डॉक्टर फ्रॉम दिल्ली। नीचे बैठी है, ऊपर उठ नहीं पा रही है, शी सैट डाउन बट शी इज नॉट एबल टू गेट अप। द स्पाइनल कॉर्ड हैज गिवन अप, स्पाइनल कॉर्ड पूरा गया है, जय जय गुरुदेव हो गया है। और जो मेम्ब्रेन होता है ना बीच में दो स्पाइन्स के बीच, जो आपके दो कॉर्ड्स होते हैं पीछे, उस पीछे के जो मेम्ब्रेन होती है वो पूरा फट गया है, उसका फ्लूइड पूरा फैल गया है, तो वो उठ ही नहीं पा रही है। The fluid between the membranes of the two spinal cords have actually got damaged and she is not able to get up. 8 weeks of bed rest, 8 हफ्ते का बेड रेस्ट। हम लोग कितने भाग्यशाली है कि हम लोग पद्म साधना कर पा रहे हैं। पद्म साधना करते वक्त रीढ़ की हड्डी का एक एक कोना जैसे जैसे टिक 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 खिलता रहता है, बोलो गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव करते जाओ। जैसे पूरा हम लोग शवासन का क्या शीर्षासन करते हैं तब, when you do the shoulder stand, you remember that every one part of your rib cage is safe and sound. It is because of the guru's grace. अब बताओ कैसे नहीं देखूं मैं गुरु की कृपा? मेरे पास आते ही ऐसे केसेस है, मैं क्या करूं? वो थप्पड़ मार मार के दिखाता है कि तू देख कि तू कितनी कृपा में है। Every day he gives me literal slaps and he shows me how much I am protecting you in grace. Look at it. पढ़े लिखे को पारसी क्या, हाथ कंगन के आरसी क्या। जब तक आंखें खोल के देखे हुए नहीं तब तक। मेरे एक और रिलेटिव है, बहुत हंसती है, बहुत हंसी मजाक के स्वभाव की, शी इज अ वेरी जॉली गो लेडी, वन ऑफ माय रिलेटिव्स। हंसते हंसते उनका जॉ लॉक हो गया, ऐसे ही अटक गया, ये पूरा मुंह पूरा खुला है, क्या अंदर जाता है क्या बाहर जाता है पता नहीं। द एंटायर जॉ हैज बीन ओपन लाइक दिस एंड इट हैज बीन लॉक्ड। 72 hours she lived like that. She couldn't eat food, she couldn't drink water, क्योंकि कुछ भी जाता बाहर आ जाता हवा की वजह से। 72 hours jaw lock situation. The whole jaw was like this, open. Anything could go in. मच्छर मक्खी कुछ भी जा सकता था, हाउस फ्लाई मस्किटो, small insects, anything could have gone in. She could have become a non-vegetarian within those 72 hours. A pure vegetarian lady, imagine. शरीर का हर एक अंग सुचारू रूप से चल रहा है, वो गुरु की कृपा मान के चलो। इसीलिए मैं कहता हूं कभी ये मत बोलो कि साधना आप कर रहे हो, वो करवा रहा है। भक्ति आप कर नहीं रहे हो, वो करवा रहा है। रोज मेरे को ऐसे थप्पड़ मिलता है, मैं क्या करूं बताओ? रोज ऐसे थप्पड़ खेल खेल के मेरे को दिखाता है कि देख मैं तेरी कितनी रक्षा कर रहा हूँ, देख मैं तेरी कितनी रक्षा कर रहा हूँ। क्यों ना मानू मैं? तो वो टीचर मेरे को बोलती है जिसको देखना चाहिए वो नहीं देखते। मैंने कहा उनकी गलती नहीं है, उनके ऊपर कृपा नहीं है बस। It is not their fault that they are not seeing the grace. It is because they are not able to recognize the grace in their life. You meet people, you will know their problems. A doctor of such a high repute in Delhi, उसका मेम्ब्रेन फट गया, सोचो तो वो कैसे उठेगी करेगी? 8 हफ्ते तक बेड रेस्ट। उस डॉक्टर के लिए थोड़ी सी ब्लेसिंग्स दे दीजिए आप सब लोग, जो भी ब्लेसर्स हैं, प्लीज ब्लेस दैट लेडी। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। बताओ क्या करोगे? जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भगवत गीता में क्या है ना, कृष्ण ने, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्यम एक तो टेम्पररी है, असुखम दुखों की खान है ये दुनिया। अनित्यम असुखम लोकम, ठीक है ना? बहुत हो गया। अभी हर कोई ग्रेस को अनुभव करो।
खाना खाते वक्त ग्रेस को अनुभव करो। और ये देखो, सोचो मुंह ड्राई हो गया, सलाइवा नहीं है, खाना जाएगा अंदर, अटक के रह जाएगा, फिर खांसी के मारे वहीं पर दम घोट देंगे हम लोग। सलाइवा आना भी उसकी कृपा है, खाना पचना भी उसकी कृपा है। आप कहाँ आ गए बीच में? अभी सब लोग धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। देखो, देखने के लिए एक एक क्षण कृपा का क्षण है भाई। इफ यू रियली वांट टू सी एवरी मोमेंट, imagine if you don't have saliva in your mouth, how will the food get digested? Where will it go? It will get stuck here and you will throw it up. इसीलिए कहते हैं भक्तों के साथ ही भक्ति की बात की जा सकती है। भक्तों के साथ ही भक्ति की बात की जा सकती है। तो अपने लिए धन्यवाद हो कि आप सब भक्त हो जो मेरे को प्रेरित कर रहे हो, बस। मतलब बाकी लोगों के साथ बातें बातें होती है मेरी, ऐसा नहीं है कि मैं खाली भक्ति की बातें करता हूँ, बाकी बातें भी होती है। बाकी लोगों को सही रास्ते पे लेके आने के लिए बहुत अलग अलग उपाय रखता हूं मैं, लेकिन भक्तों के साथ भक्ति की बात होती है। समझ गए ना? अपने आप को भक्त मानो। उसके लिए भी भगवान भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत लोगों के जन्मों के बाद, आफ्टर लॉट ऑफ बर्थ्स, यू बिकम अ डिवोटी। बिकमिंग अ डिवोटी इज नॉट योर चॉइस, इट इज हिज ब्लेसिंग। भक्त बनना आपकी मर्जी का नहीं, उसकी कृपा का देन है। समझ गए ना? ये मत सोचो अरे मैं गुरु जी की इतनी बड़ी भक्त हूं, कुछ नहीं हो आप उसकी कृपा के बिना। ओ आई एम सच अ बिग डिवोटी ऑफ गुरुदेव, विदाउट हिज ग्रेस यू आर नॉट इवन अ स्टोन। तेन कृपा तृणमपि न चलति, विदाउट हिज ग्रेस नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास विल मूव। ठीक है ना? हो गया आज का ज्ञान। अब ऐसे ही बोलते रहूंगा तो बोलता ही रहूंगा, तो यहाँ पर वाणी को विश्राम देता हूं। अच्छा लगा हो तो जो सीखा है उसको ग्रुप में डालो, जो सीखा है वो ग्रुप में डालो, बाकी और कुछ मत डालो। ठीक है ना? अमेजिंग सेशन भैया, वंडरफुल सेशन भैया, आई डोंट वांट दैट। जो आपने सीखा है वो डालो ग्रुप में। व्हाट यू हैव लर्नड यू पुट दैट इन द ग्रुप। ठीक है? हम्म? अगले हफ्ते, अगले हफ्ते रहेंगे, उसके अगले हफ्ते मुश्किल है, हाँ? इस हफ्ते रहेंगे, अगले हफ्ते भी रहेंगे। तो नेक्स्ट हफ्ता भागवत सप्ताह हम चल रहा होगा अपार्टमेंट में। थोड़े पिक्चर्स रहेंगे, मैं भेज दूंगा। अगर नकमन प्लीज क्रिएट द ग्रुप फॉर दोज पीपल हु वांट टू अटेंड ऑनलाइन भागवत सप्ताह। इफ इट इज नीडेड वी विल क्रिएट वन मोर ग्रुप। इंग्लिश और हिंदी में रहेगा वो भागवत सप्ताह। ठीक है ना? खुश हो आप सब लोग? हैं? ठीक है, बस। जय गुरुदेव।